दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर संदीप कुमार है। दोस्तों, आज मैं आपसे थोड़ा एक गंभीर विषय पे चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों, अक्सर हम ये विवाद सुनते हैं कि आयुर्वेद अच्छा है या एलोपैथी अच्छा है या होम्योपैथी अच्छा है या कोई भी चिकित्सा पद्धतियों में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि नहीं, कुछ लोग बोलते हैं एलोपैथ बहुत अच्छा है, उन्नत है, विज्ञान है, इसमें काफ़ी वैज्ञानिकता है, प्रमाण है, ये सब कुछ है। दोस्तों, मैं आज आपको एक ही बात बताना चाहूँगा। पहली बात तो आयुर्वेद का किसी दूसरी चिकित्सा पद्धति से किसी प्रकार का कोई कंपैरिजन नहीं है। कोई कुछ आप क्या किस चीज से तुलना कर रहे हैं? आप किस चीज से तुलना कर रहे हैं? आपस कोई तुलना होती है, तुलनात्मक अध्ययन में होता है जो कुछ आप इस सेम कैटेगरी की चीज है। दो बंदरों में तुलना हो सकती है, बंदर और शेर में तुलना नहीं हो सकती। दो हिरण में तुलना हो सकती है, शेर और हिरण में तुलना नहीं हो सकती। दोस्तों, आयुर्वेद एक चिकित्सा पद्धति नहीं है, इसलिए इसकी किसी दूसरी चिकित्सा पद्धति से कोई तुलना नहीं है। तो आपके दिमाग में एक ही बात आ रही है कि अगर आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति नहीं है तो क्या है? दोस्तों, आयुर्वेद हमारे जीवन जीने की कला है। आयुर्वेद हमें यह सिखाता है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है। क्या एलोपैथी साइंस आपको यह बताती है? क्या कोई और दूसरी चिकित्सा पद्धति आपको ये समझाती है कि आपको कैसा जीवन जीना चाहिए, आपको कैसे रहना चाहिए, आपको कैसे सोना चाहिए, आपको कैसे जागना चाहिए? हर चिकित्सा पद्धति का एक ही सिद्धांत है कि जल्दी से जल्दी बीमारी को डायग्नोज करो और उसके लक्षणों का इलाज करो। लेकिन आयुर्वेद ऐसा नहीं कहता। दोस्तों, आयुर्वेद का उद्देश्य यह नहीं है कि बीमारी को ढूंढो। आयुर्वेद का उद्देश्य, आप सोचिए कितने एक महान विज्ञान है ये। आयुर्वेद क्या बोलता है? समस्त स्वास्थ्य में रक्षणम आतुरस्य विकार परशमनम च। समझे आप? समस्त व्यक्ति कैसे स्वस्थ रहे, ये है पहला सिद्धांत, पहला उद्देश्य आयुर्वेद का। और समस्त व्यक्ति स्वस्थ कैसे रह सकता है? जब वो अपना अपना उसकी दिनचर्या अच्छी रहेगी, उसकी आहारचर्या अच्छी रहेगी, उसकी ऋतुचर्या अच्छी रहेगी। और दोस्तों, यही से कुछ सिखाता है आयुर्वेद। आयुर्वेद हमें हमारा जीवन जीने की एक कला सिखाता है आयुर्वेद। तो इसका हम किससे, और ये मुझे नहीं लगता इस धरती पे कोई भी मानव, इस धरती पे कोई भी पुरुष, कोई भी स्त्री, कोई भी बिना बिना इस आयुर्वेद के, बिना इस दिनचर्या को अपनाए कोई भी व्यक्ति स्वस्थ रह सकता हो, मुझे ऐसा नहीं लगता है। दोस्तों, आयुर्वेद, और साधारण शब्दों में आपको बताऊं, जब इंसान की उत्पत्ति हुई, जब इंसान को धरती में पैदा किया गया, उसी समय इनका एक सिस्टम बनाया गया कि ये जो इंसान जो पैदा किए हैं, ये क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे, कब खाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे घर में रहना चाहिए, किस ऋतु में कौन से कपड़े पहनने चाहिए, किस तरफ मुंह करके सोना चाहिए, किस तरफ कैसा स्नान करना चाहिए, सुबह के सूर्य स्नान करना चाहिए, उसके बाद पानी से स्नान करना चाहिए, कब वाष्प स्नान करना चाहिए, कब कौन सा भोजन करना चाहिए, भोजन से पहले क्या पीना चाहिए, भोजन के बाद क्या पीना चाहिए, एक भोजन से दूसरे भोजन में गैप कितना होना चाहिए, किसी से बोलने का तरीका कैसा होना चाहिए। ये तो छोड़िए आप, ये विज्ञान ये भी आपको सिखाता है। अगर आपको रात को सो रहे हैं और आप रात को स्वप्न में क्या नजर आता है आपको, उसके आधार पर भी ये पता चल सकता है आपकी मनस्थिति स्थिति क्या है, आने वाले समय में आपके साथ किस तरह की बीमारी आपको होने वाली है, या कैसा आपका जीवन होने वाला है। ये बहुत ही एक एडवांस्ड विज्ञान है दोस्तों। तो आयुर्वेद का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। आयुर्वेद एक ज्ञान है, एक विज्ञान है जो आपको जीना सिखाता है। और इस धरती पे कोई मानव मात्र ऐसा नहीं है जो बिना इस कला के अपना जीवन, स्वस्थ जीवन जी सकता हो। आज चाहे वो भारत हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति भोजन ग्रहण करता है। हर व्यक्ति अपने भोजन में सब्जियों का इस्तेमाल करता है या मसाले इस्तेमाल करता है, या सब चीजें क्यों करता है? स्वस्थ रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए। यही है आयुर्वेद। हर व्यक्ति पानी पीता है, पानी के साथ किसी भी चीज का, वो हमारे यहां जैसे चाय पत्ती डाल के उसको चाय के रूप में पिया जाता है, कहीं पे उसको काढ़े का नाम दिया जाता है, कहीं कहवा का नाम दिया जाता है। सब क्या है? यही तो है आयुर्वेद। तो दोस्तों, आयुर्वेद जीवन जीने की कला है, और वही व्यक्ति जीवन में स्वस्थ रह सकता है जो इस कला को अच्छे से जान पाएगा। और आयुर्वेद का यही उद्देश्य है कि आदमी स्वस्थ रहे। अगर कोई आहारचर्या, ऋतुचर्या, दिनचर्या का सही से पालन नहीं करता है तो बीमार हो जाता है। तब आयुर्वेद का दूसरा उद्देश्य है आतुरस्य विकार परशमनम च, कि जो बीमार हो गया है अब उसका इलाज कैसे किया जाए। तो दोस्तों, ये आयुर्वेद के उद्देश्य है। आयुर्वेद एक महान विज्ञान है। मैं आप लोगों से फिर कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं शतायु रहूं, 100 वर्ष तक बिल्कुल 100% स्वस्थ रहूं, किसी तरह की बीमारी मुझे ना लगे, तो हमें किसी दवाइयों की जरूरत नहीं है, हमें इलाज की जरूरत नहीं है। हमें बस आयुर्वेद का पालन करने की आवश्यकता है। आयुर्वेद हमें क्या बताता है, आप वो पालन कीजिए।
तो अगर दोस्तों आप भी किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो केवल एक ही काम आपको करना है, छोड़िए दवाइयां जो आपके अंदर भरी जा रही है, सालों तक आप दवाई खाएंगे, मरेंगे तब तक नहीं चाहिए हमें कोई दवाइयां। बस आपको अपने दिनचर्या सुधारनी पड़ेगी, ऋतुचर्या सुधारनी पड़ेगी, और यही सिखाता है आपको आयुर्वेद। तो अगर आप स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं, अगर आपको किसी तरह की बीमारी है और उसको आप ठीक करना चाहते हैं, तो हमें आयुर्वेद अपनाना होगा। और इसी उद्देश्य के साथ हमारा हॉस्पिटल, जो एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, पंचकर्मा का हॉस्पिटल है, वाइटल एक्स हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल आपको यही सिखाता है। कई बार पेशेंट वहां पे आते हैं और बोलते हैं कि सर मैं आ तो गया, मेरा इलाज कब चालू होगा? मुझे सुबह जल्दी उठाया जाता है, मुझे काढ़ा दिया जाता है, मुझे गर्म पानी दिया जाता है, उसके बाद मुझे फल दिए जाते हैं, उसके बाद दोपहर में मुझे सलाद दी जाती है, फिर मुझे खाना दिया जाता है, दिन मेरी मालिश की जाती है, मुझे स्टीम बाथ दी जाती है, रात को फिर खाना दिया जाता है, मुझे सोने के लिए बोल दिया जाता है। इलाज कब चालू होगा? दोस्तों यही है इलाज, दवाइयां इलाज नहीं है। आप सुबह उठते हो, योगा करते हो, उसके बाद आप अच्छा भोजन लेते हो, काढ़े लेते हो, जूस लेते हो, फ्रूट खाते हो दोपहर में, यही तो सिखाता है आयुर्वेद, और यही काम कर रहा है द वाइटल एक्स हॉस्पिटल। तो दोस्तों मुझे लगता है कि हर व्यक्ति जो जीवन में स्वस्थ रहना चाहता है, उसे एक बार आयुर्वेद की पालना अवश्य करनी चाहिए, सीखना चाहिए कि आयुर्वेद की पालना कैसे हो, और इसी काम के लिए है द वाइटल एक्स हॉस्पिटल। यहां पर आए, हमारी पूरी टीम, मैं डॉक्टर पंकज और पूरी टीम, हम इस बात को लेकर समर्पित हैं कि आप लोग आए और आप यहाँ पे अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिले। हम यहाँ कोई जादू नहीं करते हैं, बस हम आयुर्वेद के अनुसार आपकी दिनचर्या को सेट करते हैं। आपकी दिनचर्या सेट हो जाएगी, आपका शरीर अपने आप हर चीज को ठीक कर लेगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो समृद्ध भी अवश्य रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।